दोस्तों आज आप देखोगे ऐसी नॉर्मल चीजें जो माइक्रोस्कोप में बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं, जैसे कि इंसानी जीभ, इंजेक्शन की सुई, हमारी आंखें और भी बहुत सारी। और आखिर कैसे ये छोटी सी पिन आपकी जान तक ले सकती है, और आखिर कैसे जापान में लोग चलकर बिजली बना रहे हैं, और कैसे इस आदमी ने केबीसी में चीटिंग करके करोड़ों रुपए जीत लिए और किसी को पता भी नहीं चला। और भाई जिन कंचों से हम बचपन में खेला करते थे, आखिर उन्हें किस तरह से बनाया जाता है, ये तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, इसलिए अभी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। नंबर 10। दोस्तों क्या तुमने कभी दुनिया की सबसे बड़ी कार देखी है? तो यह है दुनिया की सबसे लंबी कार, जिसका साइज एक ब्लू व्हेल जितना है। इस कार के लंबे होने का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि इस कार में स्विमिंग करने के लिए एक स्विमिंग पूल भी है और हेलीकॉप्टर लैंड करने के लिए एक हेलीपैड भी है। यहाँ तक कि इस कार में टोटल 24 व्हील्स हैं और भाई ये कार अंदर से पूरी तरह से लग्जूरियस है। दोस्तों इस कार का नाम है द अमेरिकन ड्रीम कार। ये दुनिया की सबसे लंबी कार होने के साथ साथ दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार भी है। नंबर 9। दोस्तों क्या तुमने कभी सोचा आखिर हमारे शरीर में रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? तो देखो ये चीज काफी लंबे समय से चली आ रही है। देखो इसका सबसे पहला कारण है, जब भी पुराने टाइम के लोगों को सर्दी लगती थी तो उनके बालों के नीचे की नसें सिकुड़ जाती थी, जिस वजह से उनके शरीर के सभी बाल खड़े हो जाते थे और उनकी बॉडी के अंदर की हीट बाहर नहीं निकल पाती थी, जिस वजह से उनका शरीर सर्दियों में भी गर्म रहता था। इसकी दूसरी वजह है कि जब भी उनके सामने कोई खतरनाक जानवर आ जाता था तो उनके शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो जाते थे, ताकि वो जानवर के कंपैरिजन में बड़े और खतरनाक दिख सके और वो जानवर उनसे डरकर वहाँ से भाग जाए। और इस चीज को तुमने अक्सर कुत्ते और बिल्लियों में भी देखा होगा। दोस्तों खूसपम्स आना ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों से हमें मिली है। नंबर 8। दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते एक छोटी सी पिन आपकी जान तक ले सकती है। देखो यह है MRI मशीन, हॉस्पिटल की सबसे खतरनाक और पावरफुल मशीन। लेकिन तुम सोच रहे होंगे एक पिन से MRI मशीन का क्या लेना देना है? तो देखो हॉस्पिटल में रखी ये MRI मशीन न जाने कितने लोगों की जान बचाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये जान बचाने वाली मशीन आपकी जान भी ले सकती है, क्योंकि इस मशीन के अंदर इतना पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है जो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से 60,000 गुना ज्यादा होता है। यानी कि अगर आपके आसपास या फिर आपकी जेब में कोई मेटल की चीज हुई तो ये मशीन उसे रॉकेट की स्पीड से अपनी तरफ खींच लेगी। और भाई ऐसा सच में पहले भी हो चुका है, जिसमें MRI मशीन ने किसी इंसान की हो। और यही वजह है कि MRI रूम में एक छोटी सी पिन भी ले जाना मना होता है, क्योंकि इस छोटी सी पिन की वजह से आपकी तक जा सकती है। नंबर 7। दोस्तों क्या तुमने कभी सोचा आज जापान और देशों से इतना आगे क्यों है? क्योंकि जापान इतना एडवांस हो चुका है कि वहाँ के लोग चलकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो देखो जापान के कुछ इलाकों में सड़कों पर कुछ इस तरह की टाइल्स लगाई गई हैं, जिनके ऊपर चलने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन टाइल्स में एक खास मटेरियल का यूज किया जाता है, जिसे पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है। और जब भी इस मटेरियल पर प्रेशर पड़ता है तो इसके अंदर के एटम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं, जिससे एक छोटी सी वोल्टेज जनरेट होती है जो किसी वायर से कनेक्ट होते ही करंट में बदल जाती है। जापान में इस टेक्नोलॉजी को अभी छोटी चीजों के लिए यूज किया जाता है। अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि ये पूरे घर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके, लेकिन ये क्राउड और सिटीज वाली जगह पर ये एक तरह से फ्री एनर्जी सोर्स है और फ्यूचर में जापान के लोग इसे और भी एडवांस बना सकते हैं। नंबर 6। दोस्तों यह है हमारी धरती पर मौजूद सबसे बड़ा और सबसे भारी मीटियोरॉइड, जिसका नाम है होबा मीटियोरॉइड। इसका वेट लगभग 60 टन है। ये मीटियोरॉइड आयरन और निकिल जैसे केमिकल से मिलकर बना है, जिसमें आयरन की मात्रा 84% और निकिल की मात्रा 60% है। और जब इस मीटियोरॉइड के ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला इसकी एज 4 बिलियन ईयर्स है और ये हमारी पृथ्वी पर लगभग 80,000 साल पहले गिरा था, जो कि 1920 में अफ्रीका के नामीबिया में एक किसान को हल चलाते हुए मिला था। वैज्ञानिकों का कहना है यह मीटियोरॉइड लो स्पीड और लो एंगल से आया था, जिस वजह से इसका असर पृथ्वी पर ज्यादा नहीं पड़ा और पृथ्वी में कोई बड़ा गड्ढा नहीं बना। नंबर 5। भाई कैसे इस बंदे ने केबीसी में चीटिंग करके करोड़ों रुपए जीत लिए और किसी को पता भी नहीं चला? दरअसल इस बंदे का नाम है चार्ल्स इनग्राम। देखो जैसे हमारे इंडिया में कौन बनेगा करोड़पति शो आता है, वैसे ही ब्रिटिश में भी एक शो आता है वो वांट्स टू बी ए मिलियनियर, जिसमें ये बंदा पार्टिसिपेट करता है और जब भी इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर चाहे वो आंसर इसे पता हो या नहीं, ये उसका आंसर बिल्कुल सही दे देता। इस शो में इसके साथ इसकी वाइफ और इसका एक दोस्त भी खेल रहा था, लेकिन इसका किसी को पता नहीं चला क्योंकि वो दोनों ऑडियंस के साथ बैठे हुए थे। अब जिस क्वेश्चन का जवाब इसे पता होता उसका जवाब ये बड़ी आसानी से दे देता, लेकिन जिसका जवाब इसे नहीं पता होता तो उसके सही जवाब पर इसकी वाइफ और इसका दोस्त खास देते, जिससे कि ये हर सवाल का जवाब सही दे देता था। लेकिन जब बाद में इसकी सच्चाई लोगों के सामने आई तो जितने भी रुपए ये जीता था वो सारे पैसे इससे वापस ले लिए गए और इसी वजह से इन तीनों को जेल भी जाना पड़ा। नंबर 4। दोस्तों आपने अपने बचपन के दिनों में कंचे तो जरूर खेले होंगे, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा इन कंचों को आखिर कैसे बनाया जाता है?
तो देखो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले कांच को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद कांच को इस खोलते हुए चैम्बर में डाला जाता है और इसके अंदर का टेम्परेचर कम से कम 1500 से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से कांच पूरी तरह से पिघल जाता है और यही पिघला हुआ कांच मशीनों से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर नीचे की तरफ जाता है और कांच के ये छोटे टुकड़े रोल करते हुए इस मशीन में गिरते हैं। यही वो मशीन है जो इन टुकड़ों को कंचों जैसा शेप देती है, जिसके बाद ये सारे कंचे ऐसे ड्रम में इकट्ठे हो जाते हैं और मार्केट में सेल कर दिया जाता है। नंबर 3 दोस्तों, आपने कभी तो पक्षियों को कुछ इस तरह से वी शेप में उड़ते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा इसके पीछे ऐसी क्या वजह है जो ये इस तरह से उड़ते हैं? तो चलो इस सिस्टम को एक शिप के उदाहरण से समझते हैं। तो देखो, जब भी कोई शिप या जहाज पानी में चलता है तो शिप के पीछे का पानी नीचे की तरफ दबता है और साइडों का पानी ऊपर की तरफ उछलता है और यही सेम फॉर्मूला पक्षियों के साथ अप्लाई होता है जब वो हवा में उड़ते हैं। देखो, उनके पंखों के पीछे की हवा दब जाती है और पंखों के आसपास की हवा ऊपर की तरफ उछलती है। अगर ऐसे में कोई पक्षी आगे वाले पक्षी के ठीक पीछे उड़ता है तो उसे लगातार उड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए पीछे वाला पक्षी आगे वाले पक्षी के पंखों की तरफ ही उड़ता है, क्योंकि वहाँ की हवा पहले से ही आगे वाले पक्षी के पंखों की वजह से ऊपर की तरफ उछल रही होती है। इसलिए आगे वाले पक्षी की वजह से पीछे वाले सभी पक्षियों को उड़ने में काफी मदद मिलती है और ये पक्षी टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन भी चेंज करते रहते हैं ताकि एक के ही ऊपर सारा लोड न पड़े और ऐसा करने से पक्षियों के पूरे ग्रुप की एनर्जी बची रहती है। लेकिन इस तरह से वही पक्षी उड़ते हैं जिन्हें लंबा सफर तय करना होता है। नंबर 2 दोस्तों, अगर ये सांप तुम्हें दिख जाए तो इसके पास जाने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि ये दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे जहरीले सांपों में गिना जाता है। दरअसल इसका नाम है गबून वाइपर। दिखने में ये सांप काफी शांत स्वभाव का होता है और इनके चलने का तरीका काफी हद तक कैटरपिलर जैसा होता है, लेकिन फिर भी आप इसे कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि ये अपने शिकार पर बिजली की रफ्तार से हमला करता है। इसके दांत लगभग 2 इंच लंबे होते हैं, जिनसे ये एक ही बार में 400 से 600 मिलीग्राम जहर शरीर में छोड़ सकता है। इस सांप के कलर और शेप की वजह से इसे देख पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ये एक बार पत्ते या झाड़ियों में छिप जाए तो इसे देख पाना नामुमकिन है। लेकिन अगर ये तुम्हें दिख जाए तो इसके पास जाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती भी हो सकती है। नंबर 1 दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा आखिर ये नॉर्मल चीजें माइक्रोस्कोप में कैसी दिखाई देती हैं? तो सबसे पहले जब एक इंसानी सर के बाल को माइक्रोस्कोप की मदद से जूम करके देखा जाता है तो ये देखो ऐसा लगता है जैसे कोई लोहे की रोड हो, लेकिन ये एक ह्यूमन हेयर ही है। और भाई आप खुद देखो एक एक बाल कितनी डिटेलिंग में दिख रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, जिस मोबाइल को आज हम यूज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा जो हमें मोबाइल में इमेजेस और कलर्स दिखते हैं वो असल में कैसे बनते हैं? तो जब माइक्रोस्कोप से मोबाइल स्क्रीन को जूम करके देखा जाता है तो हमें मोबाइल के सभी पिक्सल्स साफ दिखाई देने लगते हैं और ये पिक्सल्स 3 कलर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी RGB। यानी ये 3 कलर हैं जिनके मिलने से हमें सभी कलर्स नजर आते हैं। ये सभी पिक्सल्स मिलकर एक परफेक्ट इमेज बनाते हैं। देखो, जो चीज हम टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर बड़े आराम से देखते हैं वो माइक्रोस्कोप से देखने पर छोटे छोटे कलर्स के ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट दोस्तों, क्या होगा अगर हम अपनी उंगली के फिंगरप्रिंट को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखें? तो देखो, हमारी फिंगरप्रिंट में जो पतली पतली लाइंस होती हैं, उन लाइन के बीच में छोटी छोटी रेजिस और वैलीज होती हैं और देखो जूम करने पर ये कितनी अलग दिखाई देती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कपड़ों को अगर माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाए तो देखो माइक्रोस्कोप में कपड़े का एक एक रेशा कितना अलग दिखाई देता है। देखो, एक नॉर्मल टी शर्ट भी माइक्रोस्कोप में ऐसी दिखाई देती है। नेक्स्ट अब देखो, जब भी हमारी स्किन में इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस इंजेक्शन का निशान हमें अपनी नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप में इसी निशान को देखा जाए तो देखो हमारी स्किन में कितना बड़ा होल बन जाता है। भाई है ना देखने में खतरनाक। नेक्स्ट देखो, जब हम अपनी टंग यानी जीभ को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो ऐसी दिखाई देती है, जिसमें नुकीले से खांचे से होते हैं और यही हमारे टेस्ट बस्ट होते हैं। नेक्स्ट भाई, अंडा तो आप सभी ने जरूर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा अंडे का छिलका माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता होगा? तो देखो, जब अंडे के छिलके को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो ऐसा दिखता है जैसे कोई रस्सियों का जाल हो। नेक्स्ट दोस्तों, जिस बॉल पेन का इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा आखिर ये पेन काम कैसे करता है? तो चलो देखते हैं एक बॉल पेन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है। देखो, जब बॉल पेन की निब को माइक्रोस्कोप में जूम करते हैं तो हमें एक छोटी सी गोल बॉल नजर आती है जो लिखते समय पूरे टाइम घूमती रहती है और इसी बॉल का काम होता है इनको पेपर पर ट्रांसफर करना। नेक्स्ट दोस्तों, जो चींटी हमें नॉर्मल आंखों से काफी छोटी दिखाई देती है, ये देखो वही चींटी माइक्रोस्कोप में काफी खतरनाक दिखाई देती है। भाई सच में अगर ये इतनी बड़ी होती तो हम इंसानों का क्या होता? नेक्स्ट दोस्तों, क्या होगा अगर इंसानी आंखों को माइक्रोस्कोप में देखा जाए? तो देखो, एक इंसानी आंख माइक्रोस्कोप में ऐसी दिखाई देती है। हाँ दोस्तों, ये इंसानी आंखें ही हैं जो माइक्रोस्कोप में ऐसी दिखाई देती हैं। वैसे इनको देखकर आपको क्या याद आता है कमेंट्स में जरूर बताना।